दोस्तों, प्यार से किसी को बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान होता है। आज के टाइम में अगर आप किसी से प्यार करते हो, प्यार से चीज़ें करवाने में, मीठा मीठा बोलने में, आप उस सामने वाले से कुछ भी करवा सकते हो। जैसे कि आप लोग ये जानते ही होंगे कि अगर किसी से काम निकलवाना है तो आप उससे मीठी मीठी बातें करिए, उसके फेवर में बातें करिए, वो आपकी बातें मान लेगा। ऐसा ही कुछ एक वीडियो सामने आया बलोच का। इकराम बलोच, आप लोगों ने ये सोशल मीडिया पे बहुत देखा होगा। इस मुद्दे को पठान भाई, जो रिएक्शन चैनल है उनका, उन्होंने भी उठाया कि कैसे उस इंसान ने बलोचों के नाम पे अपना चेहरा बदला और लोगों को, इंडियंस को बेवकूफ़ बनाया। पहले तो वो अपने ही देश पाकिस्तान के लोगों को गाली दे रहा, उनके चैनल्स पे जो रिएक्शन आता था, जो चैनल ब्लॉक हुए उसके वीडियोस के व्यूज दिखाता था। बाद में जब उसके उसके चैनल पे स्ट्राइक आने लग गई, जैसे कि कई लोगों ने उसको स्ट्राइक दी, रिजवान हैदर, वासी, जो भी इनके जो फेमस यूट्यूबर थे उनके बारे में इसने उल्टा सीधा बोला, उन्होंने स्ट्राइक दी। उसके बाद इस बंदे ने उसके उन लोगों के सामने जाके गिड़गिड़ाया और उसके बाद उन्होंने इसकी स्ट्राइक हटा ली। स्ट्राइक हटाने के जस्ट बाद कुछ दिन तक तो उसने वीडियो नहीं अपलोड किया अपना, लेकिन जब ये वीडियो लेके आया बंदा, उस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इंडियंस को गाली देना, भारत के प्रधानमंत्री को उनको गाली देना, गोदी मीडिया बोलना। हम अपने देश में क्या करते हैं ये बाहर वालों से के सामने जाहिर करने की जरूरत हमें नहीं है, ठीक है। हम अगर किसी के खिलाफ है, हम लेफ्टिस्ट हैं या हम किसी के अगेंस्ट है, हम अगर अपनी गवर्नमेंट को नहीं पसंद करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सामने वाले को या किसी और देश के इंसान को ये बोलने का मौका दे कि हमारी गवर्नमेंट खराब है, हमारा देश खराब है, यहाँ के लोगों के बीच में कोई प्रॉब्लम है। ये हमारा मैटर है। जैसे घर का मामला होता है, हम अपने घर में किसी बाहर वाले का इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करते हैं, वैसे ही ये हमारे देश का मामला है। कोई सामने वाला आके हमें गाली देगा और गाली देके चला जाएगा, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। इंडियन सिर्फ भारत में नहीं है, पूरे वर्ल्ड में फैले हुए हैं। और जो पाकिस्तान के चैनल्स जो हैं उन पे इंडियंस की व्यूज़ बहुत ज़्यादा हो, चाहे वो इंडिया से हो, चाहे वो आउट ऑफ इंडिया जो इंडियंस रहते हैं वो चैनल्स देखते हैं इनके। मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि ऐसे लोगों पे भरोसा मत करिए, क्योंकि ये लोग सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ पाने के लिए, सब्सक्राइबर पाने के लिए, पैसा बनाने के लिए इंडियंस का यूज़ करते हैं, फिर उन्हीं को गाली देते हैं, जबकि उन्हीं से ये लोग पैसा कमाते हैं और उन्हीं को भर भर के गालियां देते हैं। इतनी खराब गंदी गंदी गालियां मैंने सुनी। मैंने इस और वीडियोस में देखा, जो एक कोई पाकिस्तानी क्रिकेट चैनल है जो वासी और करके वो लोग चलाते हैं, अपना वीडियो चैनल चलाते हैं। पहले उन लोगों ने खूब व्यूज़ कमाए, खूब पैसा कमाया यूट्यूब से, इंडियन से। उसके बाद जब इनके चैनल्स ब्लॉक हुए इंडिया में, डिजिटल स्ट्राइक जब हुई ऑपरेशन संदूर के बाद, तब इन लोगों ने इंडियंस को ही गालियां दी, भर भर के गालियां दी। इतनी गंदी गंदी गालियां दी कि उन्हें यूट्यूब पे चलाने पे वीप करना पड़ रहा था। उसके बाद जब इंडिया से इनके व्यूज आना बंद हो गए, वीपीएन वालों ने भी इनको बंद कर दिया, नहीं देखना चालू किया इनको। बाहर से भी इन लोगों को कुछ भी इनको बोला गया होगा उल्टा सीधा, उसके बाद इनको रियलाइज हुआ कि इंडियंस सिर्फ इंडिया में ही नहीं है, बाहर भी बहुत ज्यादा है और वो भी इनको व्यूज देते हैं। तो इन लोगों ने फिर उसके बाद माफी मांगी। अब उन लोगों ने माफी मांगी इंडियन से कि हमने ऐसा नहीं बोला, हमारा ये मतलब नहीं। आपका ये मतलब नहीं था तो आपने गालियां क्यों दी? जब आपको पता था कि आपके चैनल से व्यूज इंडिया वाले देते हैं, आपने गालियां क्यों दी? दूसरी चीज, आप गालियां देंगे हम बर्दाश्त कर लेंगे, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप लोग जो भी हैं, जैसे भी हैं, आपकी जो भी मानसिकता है, जो भी मेंटालिटी है आपकी, वो सिर्फ यही है कि हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है। जबकि इंडियंस ऐसा नहीं सोचते हैं। वो जब आप ऐसी हरकतें करते हैं, टेररिस्ट अटैक करते हैं, तो ऑब्वियसली आपको कोई हार्म पहुंचाएगा तो आप उसका रिएक्शन जरूर देंगे, चाहे वो आप घर में हो,
चाहे वो बाहर हो, आप हमेशा अपने अपने लिए खड़े होते हैं। तो अगर हिंदुस्तान ने अगर अपने लिए खड़े होके कुछ बोला या कुछ किया, एक्शन का ही रिएक्शन था जो ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो आप लोग बौखला गए कि आप हिंदुस्तान ने स्ट्राइक कर दिया, हिंदुस्तान ने ये कर दिया, हिंदुस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर कर दिया, मेरे इतना इतना नुकसान कर। आप लोगों ने पहल की तो उसका रिएक्शन तो कहीं ना कहीं आपको झेलना ही पड़ेगा। लेकिन उसके बाद भी, आप लोगों की गलती होने के बाद भी आप लोग इंडियंस को ही गाली दे रहे हैं। वहां के एक्टर्स हों, चाहे वहां के एक्टिविस्ट हों, चाहे वहां के जर्नलिस्ट हों, चाहे वहां के यूट्यूबर्स हों, इन लोगों का चेहरा डिजिटल स्ट्राइक होने के बाद सामने आया। आज इनके चैनल्स पे व्यूज नहीं आते क्योंकि इंडिया में ये चैनल बैन हो चुके हैं। बैन होने के बाद इनको कोई व्यूज नहीं मिल रहा, कोई ना व्यूज देता है। और पाकिस्तान में कौन देखता है इनके चैनल्स? ज्यादातर इनकी व्यूअरशिप इंडिया से थी, इंडियंस से थी, जो बाहर भी हैं वो भी इंडियंस ही हैं इनके। तो अब इनके व्यूज बहुत कम हो गए। जैसे ये बलोच, इकराम बलोच ने दिखाए वीडियोस और गालियां दी उसके बाद, तो उससे पता चलता है कि इनके व्यूज कितने गिर गए। लेकिन अब इकराम बलोच अपना नाम लेके आए थे बलोच, लेकिन बलोच लिखने से आप बलोच नहीं हो जाते। आपने अपनी असलियत दिखा दी, अपनी औकात दिखा दी कि आप एक पाकिस्तानी हैं। आपने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया, ठीक है, आप पाकिस्तान का जिंदाबाद का नारा लगाइए, वो आपकी कंट्री है। लेकिन आप हिंदुस्तान को गालियां देंगे और हम आपके चैनल को देखेंगे, ये तो नहीं हो सकता। आप हमें गालियां देते रहे और हम आपको व्यूज देते रहे, ये पॉसिबल नहीं है। आप हम ही से पैसे कमाएंगे और हम ही को गाली देंगे, ये नहीं चलेगा। चाहे वो इकराम बलोच हो, चाहे वो रिजवान हैदर हो, चाहे वो वासे हबीब हो, जो भी हो, ये जितने भी पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं, ये सिर्फ इंडिया की तारीफ इसीलिए करते हैं क्योंकि इनको पैसा कमाना है। इनको कोई मतलब नहीं है कि ये भारत से पैसा कमा रहे हैं तो हम अपने पाकिस्तान को भी गाली दे देंगे। गाली नहीं देंगे, लेकिन ये इंडिया को गाली जरूर दे देंगे। अपने देश को गाली क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि वहां की गवर्नमेंट, वहां की मिलिट्री इसको स्क्रू टाइट कर देगी, इसलिए ये नहीं गाली दे सकते वहां पे। लेकिन हमें क्या करना है? हमें अपने लिए अवेयर होना है। हमें ऐसे पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को व्यूज नहीं देने हैं जो आपको गालियां दे, आपकी माँ बहन को उल्टा सीधा बोले। गलत है अगर आप किसी को गलत बोलते हैं, ठीक है, हम सच्चाई के साथ खड़े होते हैं, हम अच्छाई के साथ खड़े होते हैं, लेकिन हम गलत के साथ कभी नहीं खड़े होते। कोई जेन्युइनली अगर कोई होता, हाँ, कोई जेन्युइनली बलोच होता या कोई ऐसा बंदा होता जो लिटरली उसको मदद की जरूरत थी और वो हिंदुस्तानियों से मदद मांग रहा था, तो एक बार को सोचा जा सकता है। लेकिन आपने झूठ बोल के, आपका नाम इकराम शेख था, आपने इकराम बलोच के नाम से चैनल बनाया, उसके बाद आप फिर जब आपकी असलियत सामने आई, आपको स्ट्राइक पड़ने लग गई, तो आप अपने असलियत में आ गए, आप अपनी औकात में आ गए, आपने अपना नाम इकराम शेख कर दिया वहां पे। तो ये जो डबल फेस है ना, ये पाकिस्तानियों की बहुत पुरानी आदत है, आज से नहीं, बहुत पुरानी है। पहले तो व्यूज भर भर के व्यूज पाने के लिए, सब्सक्राइबर पाने के लिए इंडिया की तारीफ करेंगे, लोगों की तारीफ करेंगे, गवर्नमेंट की तारीफ करेंगे, लेकिन जहां इनके साथ कुछ होता है तुरंत गालियां देना चालू कर देते हैं। मैं आप लोगों से सिर्फ यही रिक्वेस्ट करूंगी, जितने भी इंडियंस ने इसके चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, प्लीज 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 इसको अनसब्सक्राइब कीजिए और स्ट्राइक दीजिए, जिससे इसका चैनल डिलीट हो। क्योंकि ऐसे ना, ये ऐसे लोग मानेंगे नहीं, ये कहीं कुछ और लेके आ जाएंगे, ठीक है। इसके चैनल को डिलीट करवाना है हमें, और हमें बेवकूफ बनाने के लिए इसको ये सजा मिलनी ही चाहिए। तो आप लोगों से सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि इसको स्ट्राइक दीजिए और इसके चैनल को डिलीट करवाइए। मैंने इसके चैनल पे देखा, कई लोगों ने कमेंट किया हम अनसब्सक्राइब कर देंगे और ऐसा है वैसा है, उल्टा सीधा गालियां मत दीजिए, बिल्कुल गालियां मत दीजिए, क्योंकि गालियां हमें शोभा नहीं देता। बस आप इसके चैनल को स्ट्राइक दीजिए और आप इसके चैनल को अनसब्सक्राइब कीजिए, इतना ही इसके लिए बहुत है। क्योंकि क्या है ना कि जब इंसान को फाइनेंशियली कोई मार पड़ती है ना, तो वो इंसान का दिमाग ठिकाने आता है। आप चाहे जियोपॉलिटिक्स में देख लीजिए, चाहे वो कहीं भी देखिए, आप घर में पैसे नहीं होंगे तो आप खाएंगे क्या, सीधी सी बात है। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज इसके चैनल को अनसब्सक्राइब कीजिए और इसको स्ट्राइक दीजिए। मैंने ऑलरेडी दे दी है, मैंने इसका चैनल देखा, मैंने इसके चैनल को स्ट्राइक दी है और बिल्कुल देंगे। ऐसे अगर कोई हरकत करेगा तो बिल्कुल स्ट्राइक देंगे।
तो अगर आपको मेरा चैनल, अगर आपको ये वीडियो सही लगता हो तो प्लीज इस चीज को फॉलो कीजिए और ऐसे वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।